प्रभु यीशु के नाम में आप सबों का अभिवादन। न्यायों की पुस्तक में ऐसा लिखा है, पहला अध्याय पहले दूसरे तीसरे वचन में, यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा कि कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा। यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई सिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़ें, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। सो सिमोन उसके संग चला। यहोशू के मृत्यु के पश्चात इजरायलियों के पास नेतृत्व की कमी हो गई, यानी कि कोई लीडर नहीं था। अब इजरायलियों को लड़ना था और कनान देश को अपने अधिकार में लेना था। तो इजरायलियों ने परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछा कि हे परमेश्वर, हम शत्रुओं के विरोध में लड़ने के लिए जाना चाहते हैं, परंतु कौन सा गोत्र सबसे पहले जाएगा, कौन जाके युद्ध करे। इजरायली जब कभी युद्ध करने जाते थे तो वो परमेश्वर से पूछते थे। एक अच्छी बात है कि हम किसी भी काम को करें तो हम परमेश्वर से पूछें। हालांकि नए नियम में अभी हम जिस युग में रहते हैं, हमें किसी को ख़त्म नहीं करना, किसी को मारना नहीं है, परंतु ये इतिहास की बातें, उससे हम क्या सीख सकते हैं, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि यहूदा जाएगा। यहूदा ने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे, शमौन को लेके जाएंगे। तो पवित्र आत्मा ने अनुमति क्यों दी कि ये वचन पवित्र बाइबल में लिखा जाए। प्रियो, ये इतिहास है, हिस्ट्री है, लेकिन हिस्ट्री में एक मिस्ट्री है, इतिहास में एक भेद है। उत्पत्ति 29 अध्याय उसके 35 पद में लिखा है, और फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने कहा, अब की बार तो मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यहूदा रखा। तब उसकी कोख बंद हो गई। यहूदा का मतलब होता है धन्यवाद, जूडाह का मतलब होता है थैंक्स। और यहूदा ने कहा कि हम अकेले नहीं जाएंगे, शमौन को लेके जाएंगे, साइमन को लेके जाएंगे। उसका मतलब होता है सुन लेना। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहा कि यह सुन के कि मैं अप्रिय हूँ, यहोवा ने मुझे यह भी पुत्र दिया। इसलिए उसने उसका नाम सिमोन रखा। आज हम भले ही इंसानों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं, मतलब लड़ नहीं रहे, हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार के हाकिमों से है, अधिकारियों से है। यानी कि हम सीधा सीधा दुष्ट आत्माओं से और शैतान से लड़ रहे होते हैं। मसीही जीवन में आगे बढ़ना, अंधकार की ताकतों से लड़ना है। तो कैसे लड़ें? सबसे पहले प्रार्थना करें परमेश्वर से। दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा यहूदा जाएगा। यहूदा का मतलब होता है थैंक्स, अर्थात आपको धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना सीखना है। धन्यवाद तो कोई भी अच्छी स्थिति में दे सकता है, परंतु खराब स्थितियों में भी आपको धन्यवाद देना सीखना है। हर बात में धन्यवाद दो। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ऐसा नहीं लिखा कि हर बात में धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद दो लिखा है। आपको धन्यवाद देना है क्योंकि वह आदेश है परमेश्वर की ओर से। सो जब आप धन्यवाद देते हैं, जैसे आप धन्यवाद देते हैं तो मानो आप परमेश्वर का स्वागत करते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने मेरे लिए एक कदम बढ़ाया है, अब आप दूसरा कदम बढ़ाइए। धन्यवाद देना ऐसा ही होता है, जैसे मानो हम परमेश्वर से ये कह रहे हैं, प्रभु मुझे कोई शिकायत नहीं है और मैं अभी भी आपकी आराधना कर सकता हूँ। और शमौन का मतलब होता है सुन लेना, यानी कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। परमेश्वर मृतक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह यद्यपि हम सब के लिए अपनी जान को दे दिए, पर खुशी की बात है कि तीसरे दिन मृतकों में से वो जीवित हो गए।
प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, वह आपसे बात करना चाहता है। मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनता हूँ, परंतु आज तक मैंने परमेश्वर की आवाज़ को अपने कानों से नहीं सुना। परमेश्वर की आवाज़ एक ध्वनि के रूप में नहीं आई, ऑडिबल वॉइस मैंने नहीं सुना, परंतु मैं परमेश्वर की आवाज़ अपनी आत्मा में सुनता हूँ। परमेश्वर मुझसे बात करते, मुझे संदेश देते हैं। कई बार प्रभु ने लोगों के बारे में भी मुझे बताया। जी हाँ, सो परमेश्वर जो है वो बात करते हैं। सो यहूदा का मतलब धन्यवाद देना, शमौन का मतलब सुन लेना। आप जब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुन लेगा, जब परमेश्वर आपसे बात करेगा आपको सुनना है। दोनों तरफ से सुन लेने वाली बात होनी चाहिए। परमेश्वर तो आपकी प्रार्थना सुनेगा ही, पर सवाल है क्या आप उसकी आवाज़ सुनेंगे। हो सकता आप किसी प्रकार के युद्ध में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अंधकार के ताकतों से घिर गए हैं, परंतु आप परेशान ना हो। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें, फिर परमेश्वर की आवाज़ को सुने। जब यहूदा और शमौन गए, उन्होंने जय को प्राप्त किया और जो अधिकार उनको मिलना था उस देश में अधिकार को उन्होंने प्राप्त किया। जो कुछ परमेश्वर आपको देना चाहता है उसे आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। हमें परमेश्वर से लड़ने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर तो देना ही चाहता है। हमें अंधकार के ताकतों से लड़ने की आवश्यकता है। आइए प्रार्थना करें। यदि आप किसी भी प्रकार के आत्मिक युद्ध में है, एक स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर हुआ है, आपको लगता है कि बड़ा आक्रमण आपके ऊपर हुआ है, सो आप इस प्रकार की प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे सारे पाप को क्षमा कर। मैं हर बात में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ या धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं आपके आवाज़ को सुनना चाहता हूँ। मुझसे बातचीत कर, मुझे जय दे, यीशु के नाम से, आमीन।